जिनके पास किताब मुक़द्दस है वो मेरे साथ निकाले। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका पहला बाब नए अहदनामा में से तिलावत और उसकी आयत 73 73 आयत। लूका की इंजील पहला बाब 73 आयत से, यानी उस कसम को जो उसने हमारे बाप अब्राहम से खाई थी कि वो हमें ये अनायत करेगा कि अपने दुश्मनों के हाथ से छूटकर उसके हजूर पाकीज़गी और रास्तबाजी से उम्र भर बेखौफ उसकी इबादत करें। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आज सुबह हमें बरकत और शिफा दे। आमीन। मुसीम मेरे अजीज़ो, इस आयत में खुदा ने अपने बंदा और अपनी कौम से एक प्रॉमिस किया था कि खुदा ये अनायत करेगा कि हम अपने दुश्मनों के हाथ से क्या किए जाएंगे, बचाए जाएंगे। तो खुदा मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ तरीकों से अपने लोगों को, बंदों को, बंदियों को इस्तेमाल करके अपने लोगों को क्या करता रहा है, दुश्मन से बचाता रहा है। जैसा कि मसीह में मेरे अज़ीज़ों हम सीख रहे हैं कि खुदा कौन है। खुदा हमारा शाफी है। खुदा कौन है, दुआओं को सुनने वाला है। तो आज हम जो बात सीखेंगे या जानेंगे कि खुदा कौन है जो हमें दुश्मन के हाथ से क्या करता है, बचाता है। खुदा कौन है जो हमें दुश्मन के हाथ से बचाता है। और खुदा ने यहाँ वादा किया है, ये माजी में भी खुदा ने बचाया, हाल में भी बचाया और मुस्तकबिल में भी खुदा क्या करेगा, बचाएगा। क्योंकि खुदा का कलाम आज कल बल्कि अब तक क्या है, यकसा कलाम है। जिससे मुराद ये है कि ज़माने में तगीर है, ज़माने में रद्दो बदल हो सकते हैं, लेकिन खुदा का कलाम क्या है, ला तब्दील है। इसमें तब्दीली नहीं आ सकती, इसमें तगीर नहीं आ सकता कि बदल जाए। तो खुदा अपने वादों को मुख्तलिफ तरीक़ों से क्या करता है, पूरा करता है। इससे पहले कि हम इस बात को आगे चलाएं या बढ़े इस बात में कि खुदा कैसे दुश्मन से बचाता है, पहले ये जान ले कि दुश्मन कौन है। हु इज़ आवर एनिमीज। दुश्मन कौन है जी हमारा? आज बाइबल अबलीस है। किसने कहा है? सब ने? जोरदार तालियां बजाएं जी जिन्होंने भी जवाब दिया है, शाबाश। तो दुश्मन हमारा कौन है? अबलीस है। अबलीस को किसी ने देखा? नहीं देखा, लेकिन फिर भी उसका कलाम में क्या है, जिक्र है कि वो है। और ये खुदा के कामों के क्या है, खिलाफ काम क्या है, करता है। तो अबलीस हमारा क्या है, दुश्मन है। और यीशु मसीह ने लूका की इंजील में कहा कि दुश्मन की सारी कुदरत पर क्या आओ, गालिब आओ। फिर यूहन्ना जब खत लिखता है, पहला यूहन्ना का खत, उसको पढ़ें तो वहाँ पर पतरस के खत को पढ़े तो वहाँ पर पतरस रसूल कहता है कि बलीज जो है वो शेर बब्बर की मानद गरज रहा है कि किसको क्या करे, फाड़ खाए या मार गिराए। तो बलीस हमारा क्या है, दुश्मन है। दुश्मन की एक आम जो डेफिनेशन है वो यही है कि हर वो चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ को नुकसान पहुंचाए वो क्या है, दुश्मनी है। यानी एक चीज़ अगर दूसरी चीज़ को नुकसान पहुंचाए तो वो एंटी है, एक दूसरे की क्या है, दुश्मनी है। तो ये इसकी मुख्तसर सी डेफिनेशन है कि कौन दुश्मन है, जो चीज़ किसी दूसरी चीज़ को क्या पहुंचाए, नुकसान। अब दुश्मन का काम क्या है, फ़ायदा पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना? नुकसान पहुंचाना है। मखलूकात में देखें तो जब से गुनाह हुआ है ज़मीन पर, तो खुदा ने एक बात कही थी, कलाम किया था
और वो कलाम क्या था? वो कलाम ये था कि मैं औरत की नस्ल और किसकी नस्ल? सांप की नस्ल। एक औरत की नस्ल है और एक क्या है? सांप की नस्ल है। सवाल है ये केड़ी नस्ल है जी? केड़ी जिन्स है? केड़ी जिन्स का है? शनाख्ती कार्डों में पूछा जाता है, ही है, शी है, औरत है, मर्द, केड़ी जिन्स है? तो खुदा ने कहा था मैं औरत की नस्ल और सांप की नस्ल के दरमियान क्या डालूंगा? अदावत। ये एक दावतबाजी है, पार्टी बाजी है, जिसको क्या कहा जाता है? दुश्मनी कहा जाता है, अदावत कहा जाता है। एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली ये ज़मीन पर क्या है? टीमें हैं। तो उस वक्त से जब से ये गुनाह हुआ है तब से मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ तरह से एक दूसरे को क्या पहुंचा रही हैं? ज़मीन पर नुकसान पहुंचा रही है। एक छोटी सी मिसाल, बिल्ली चूहों की क्या है? दुश्मन बिल्ली, और चूहे उससे क्या करते हैं? डरते हैं और फैसला करते हैं कि कौन जो है वो अब बिल्ली के गले में क्या बांधे? घंटी। ये बड़ा मुश्किल काम है। अब जिसने घंटी बांधने जाना है वो शामत आ जाए। तो ये कहानी हम सुनते हैं। तो इसी तरह सूर जो है वो फसल का क्या है? दुश्मन है। जो फसलें काम करने वाले लोग हैं, किसान, वो बड़ी बखूबी जानते हैं कि ये चीज़ें किस तरह फसलों को क्या करती हैं? नुकसान पहुंचाती हैं। चूहे और इस तरह के जीव जंतु, ये सब चीज़ें भी फसलों को क्या करती हैं? नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये चीज़ें क्या है? फसलों की दुश्मन। और कीड़े मकोड़े जो है ये अनाज के क्या हैं? अनाज खा जाते हैं। खा जाते कि नहीं खा जाते? तो मुख्तसर सी हमने बात की है कि जो चीज़ किसी दूसरी चीज़ को क्या पहुंचाए, नुकसान पहुंचाती है, वो क्या है? दुश्मनी है। तो इब्लीस उस वक्त से नुकसान पहुंचाने के क्या है? चक्रों में है। और बहुत दफ़ा लोग उसके मंसूबों में आकर, उसकी प्लानिंग में आकर, तो खुदा के बंदों का, खुदा के कलीसिया का, खुदा के बदन का नुकसान जो है वो करना चाहते हैं। लेकिन खुदा जो है वो आज हम जानेंगे कौन है जो हमें दुश्मन से बचाता है। तो कैसे बचाता है, इन बातों को भी जानना बहुत ज़रूरी। बहुत दफ़ा खुदा ने नबियों के वसीला नबी भेजकर अपने कौम को, अपने लोगों को दुश्मन के हाथ से छुड़ाया और उनको क्या दी है? रहाई जो है वो दी है। बहुत दफ़ा अपने बंदों और बंदियों के वसीला भी खुदा ने दुश्मन के हाथ से अपने लोगों को क्या दी है? रहाई दी। मिसाल के तौर पर बंदों में तो नबी आ सकते हैं, रसूल आ सकते हैं, और जिनके पास बड़ी बड़ी नेमतें हैं। तो बंदियों का अगर जिक्र करें तो खुदा ने जहाँ इंसानों का इस्तेमाल किया, वहीं उसने अपनी जो ख़वातीन हैं इनको भी अपने जलाल के लिए क्या किया है? इस्तेमाल जो है वो किया। मिसाल के तौर पर दबूरा एक औरत है, लेडीज़ है, उसका जिक्र है कि उसको इस्तेमाल करके खुदा ने किस तरह बनी इसराइल को एक दुश्मन से, जो मुखालिफ था खुदा के लोगों का, जो खुदा के लोगों से दावत रखने वाला था, उससे क्या दी थी? रहाई दी थी। फिर अगर आपने आस्तर की किताब पढ़ी हो तो वहाँ पर भी एक लेडीज़ का, खतून का जिक्र है जिसका नाम क्या है? आस्तर है। खुदा ने उसको इस्तेमाल करके भी अपने लोगों को किस तरह, हमान जिसकी सोच बुरी थी, सोच ही बुरी थी ना, वो अच्छा चाहता था खुदा के लोगों का या बुरा चाहता था? वो बुरा चाहता था। उसकी सोच बुरी थी, उसका जहन में बुरे ख्याल थे, बुरे मंसूबे थे, और वो चाहता था किसी तरह इन यहूदियों को तो मैं सफा हस्ती से मिटा दूं, खत्म कर दूं। सोच थी ना उसकी। क्या मिटा सका? नहीं मिटा सका। तो देखिए फिर किस तरह खुदा ने आस्तर को, अपनी बंदी को उन वक्तों में इस्तेमाल किया, और यूं हमान से जिसकी सोच बुरी थी, जिसके जहन में बुरे ख्यालात थे, वो नुकसान चाहता था खुदा के लोगों का, बुरा चाहता था खुदा के लोगों का, तो किस तरह खुदा ने अपनी बंदी आस्तर को इस्तेमाल किया और इस तरह दुश्मन के हाथ से अपने लोगों को क्या दी है? रहाई दी है। फिर मखलूकात के वसीला से, ज़मीन पर आबी मखलूक है जो पानी की है, अंदर हैं। मखलूकात जो है वो फ़ज़ा की है, यानी हवा के परिंदे,
मखलूक़ात, ज़मीन यानी खुशकी के ऊपर रहने वाले जानदार या जानवर, इनके वसीला भी खुदा ने अपने लोगों को क्या दी है, रहाई दी है। मिसाल के तौर पर अगर आप खरूज 23 बाब और उसकी 28 आयत को पढ़े तो वहाँ खुदा ने बनी इसराइल को हुक्म दिया, अगर तुम मेरी इबादत करो गैर मबूदों को छोड़कर, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे दुश्मनों के खिलाफ अपने जंबूरों को हुक्म दूंगा कि वो जाएं। वहाँ लफ्ज़ जंबूर आया है, इससे मुराद ये खतरनाक फ्लाइज हो सकते हैं, ये खतरनाक मक्खियाँ हो सकती हैं, जैसे हनी बीन शहद की मक्खियाँ हैं। तो ये इस तरह के खतरनाक किस्म के क्या थे जन के डांग का इंसान मुकाबला जो है वो कर नहीं सकता। तो ये गोल आज है जंबूरों का है जी, तो बचना ही की है जी, मुश्किल है। तो खुदा प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी खातिर जंबूरों को हुक्म दूंगा और जंबूर जाएंगे और दुश्मन को क्या दे देंगे, शिकस्त दे देंगे, मखलूकात के वसीला। फिर खुदा ने इसके अलावा भी बहुत सारे अजायब करामात दिखाए हैं, जिनमें से अगर आप यशवा की किताब पढ़ें तो खुदा ने आसमान से पत्थर गिराकर दुश्मन पर अपने लोगों को क्या दी है, फतह या भी जो है वो अता की है। फिर यशवा की किताब को पढ़े, बहुत दफ़ा खुदा ने रहाई देने के लिए आसमान से सूरज जो है वो, बहुत दफ़ा खुदा ने लोगों का जब तक हम दुश्मन पर फतह ना पाले आसमान बंधा रहे, यानी सूरज तारीक ना हो, यही है ठहरा रहे। और जैसा खुदा के बंदों ने कहा वैसा ही हुआ है। तो मखलूकात हम सब जानते हैं कि ये सब किसका हुक्म मानती है, हमारे खुदा, क्योंकि उसकी मखलूक है, वो इसको बनाने वाला है, और जिसको खुदा जो हुक्म देगा वो ही उसका हुक्म जो है वो मानेंगे। मिस्र के अंदर देखें किसने मच्छरों को भेजा, ये भी मखलूकात थी ना। किसने जुओं को भेजा, किसने बीमारियों को भेजा, खुदा ने। तो मखलूकात के वसीला भी खुदा ने अपने लोगों को क्या दी है, रहाई दी है। और आखिर में फरिश्तों के वसीला, ये भी एक मखलूक है। जहाँ हमने आबी मखलूक का जिक्र किया, बहरी ज़मीन खुशकी की मखलूक का जिक्र किया, फ़ज़ाई मखलूक का जिक्र किया, और वहीं ये भी एक मखलूक है दुनिया के अंदर जिनको हम एंजल्स कहते हैं, फरिश्ता कहते हैं, और अरबी हिंदी में इसको क्या कहते हैं जी, दूत, खुदा के दूत यानी फरिश्ते। अब फरिश्ता किसी ने देखा है, देखा नहीं है, लेकिन इसका भी जिक्र है कि ये भी खुदा की क्या है, मखलूक है, खुदा की क्या है, फौजें हैं, इनके मुख्तलिफ काम हैं जो खुदा ने इनके जुम्मा जो है वो लगाए हुए हैं। और फरिश्तों के वसीला खुदा अपने लोगों को दुश्मनों के हाथ से क्या करता रहा है, बचाता रहा है। मिसाल के तौर पर दानियल को जब उसके दुश्मनों ने, उसके मुखालफीन ने जब बुरे मंसूबे बांधे और उसको शेरों की मांद में फेंक दिया, क्या भी मार मुर जाएगा, लेकिन किसने बचा लिया दानियल को, खुदा ने बचा लिया। और कलाम में लिखा खुदा ने फरिश्ता भेजा उस जगह पर और उसने शेरों के मुंह क्या कर दिए, बंद कर दिए, सी दिए, कि वो दानियल को जो है वो छू ना सके। वरना जानवर जो है वो इंसान के दोस्त नहीं है, क्या है, शेर सब का ही दुश्मन है कि नहीं। उन्हें तो नहीं देखना है दानियल ही है, उन्हें तो खा जाना, क्योंकि उसकी नेचर में ये बात शामिल है, उसकी नेचर में ये बात क्या है, शामिल है। लेकिन खुदा अपने लोगों को उनके दुश्मनों से क्या करता है, बचाता आया है। चंद एक और मिसालें देखेंगे जिनमें खुदा अपने बंदों यानी नबियों के वसीला काम करता है, जिनमें नमरूद का जिक्र है। अगर आप अब्राहम का हवाला पढ़े पैदाइश की किताब में से, तो नमरूद एक बहुत बड़ा सूरमा हो गुजरा धरती पर, जबार लोग इसको कहा जाता था, बड़े कादावर लोग। तो खुदा ने अब्राहम के वसीला इस मखलूकात से या इन चीज़ों से, इस नमरूद से जो बड़ा सूरमा था, अपने लोगों को क्या दी थी, रहाई। फिर इसके बाद खरूज की किताब 7 बाब 1 और 12 आयत को पढ़ें तो वहाँ फ़िरौन से रहाई दी थी। फ़िरौन भी खुदा के लोगों का क्या बन गया था, दुश्मन, दुश्मन बन गया था ना। तो देखिए खुदा ने अपने बंदा मूसा को खड़ा किया और मूसा के वसीला फ़िरौन को क्या दी थी खुदा ने,
शिकस्त दी थी। और इस तरह जो फ़िरौन के हाथ से अपनी कौम को, अपने लोगों को क्या कर लिया था, बचा लिया। अंत में जो बात मूसा ने कही थी, फ़िरौन ने कही थी, अगर अब से तूने मेरा चेहरा देखा तो तू सलामत जो है वो नहीं रहेगा। मूसा को कही थी बात। मूसा ने कहा ठीक है, इंजी देखी। लेकिन कौन नहीं बचा था फिर? मूसा को खुदा ने बचा लिया। और कौन नहीं बचा? फ़िरौन नहीं बचा, जो मूसा को और उसकी कौम को क्या पहुंचाना चाहता था? नुकसान। ये बुरे मंसूबे। इसके बाद यशवा को खुदा ने इस्तेमाल किया। जब यरू को फतह करना था तो उसके अंदर 2 कामत लोग थे जिनके सामने बनी इस्राएल कौम डर जाते थे। वो कहते हम तो इनके सामने छोटे हैं, इनके बहुत बड़े बड़े कद हैं, हम इनका मुकाबला ही नहीं कर सकते, ये बहुत ताकतवर लोग हैं। और जो दीवार जिसके चौगिर्द ये रहते हैं, ना कोई इसको तोड़ सकता है, ना अंदर जाए, और ना इनके साथ कोई लड़ाई जो है वो लड़ सके। देखिए खुदा ने कहा था कि मैं इन देव कामत या जबार लोगों के हाथ से तुझको क्या दूंगा? रहाई। तो खुदा ने यशवा को इस्तेमाल किया। यशवा की किताब 6 बाब 1-2 आयत में पढ़ सकते हैं कि किस तरह खुदा ने यशवा को इस्तेमाल किया और इन जबार लोगों पर, जो खुदा के लोगों के दुश्मन थे, इनके हाथों खुदा ने अपने लोगों को क्या किया था? बचाया था। अब्राहम को नमरूद के खिलाफ, मूसा को फ़िरौन के खिलाफ, यशवा को इन 2 कामत लोगों के खिलाफ। फिर कुछ लोग बच गए थे यहाँ से भी। ये जबार लोग, अगर आप हिस्ट्री पढ़े, इनकी जाति जूलियत भी इन्हीं में से था, इसी नस्ल में से था। औरत की नस्ल और सांप की नस्ल में खुदा ने कहा था मैं दावत रखूंगा, इनकी पार्टीबाजी होगी। तो ये उस वक्तों से ही है काम। तो कुछ लोग यहाँ से बच गए, जिनमें से एक जाति जूलियत था। 1 शमूएल 17 बाब 37 आयत में पढ़े तो इस नाम मखतून फ़लस्तीन ने कई दिनों तक पता नहीं क्या क्या अल्फाज खुदा के लोगों के खिलाफ कहे, मैं ये कर देंगा, मैं वो कर देंगा, वो पता नहीं क्या क्या ये बातें जो है वो घड़ता रहा। और कोई भी इसके मुकाबला में आने के लिए तैयार सी, कोई भी तैयार। बादशाह समेत सब के सब इससे क्या हो रहे थे? डर रहे थे। दूसरे लोग इन्हें पता नहीं सांस का आते से इसराइलियों ने, है जी, आओ हम निकलो, केड़ा निकलना बाहर। तो किस को खुदा ने इसके खिलाफ इस्तेमाल किया? अपने बंदा दाऊद। दाऊद के पास ना तलवार थी, ना भाला था, ना है जी कुछ भी नहीं था। तो देखे किस तरह फिर खुदा ने छोटे बच्चा को इस्तेमाल किया और इस तरह इस दुश्मन से जो खुदा के लोगों को चैलेंज कर रहा था, ललकार रहा था, खुदा ने अपने लोगों को क्या दी है? रहाई जो है वो अता की है। फिर और 2 शख्सियात का जिक्र है जिनमें जदाऊन और सैमसून कज़ात की किताब, अगर जदाऊन का पढ़ना चाहते हैं तो 6 बाब में, और सैमसून का पढ़ना चाहते हैं जब फ़लस्तीन तंग करते थे तो किस तरह खुदा सैमसून को रूह की ताकत के वसीला से फ़लस्तीनियों के हाथ से लोगों को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए क्या करता था? इस्तेमाल कर। खुदा का रूह इस पर आता था, और जब खुदा का रूह इसमें आता था तो इस कदर इसमें ताकत आ जाती थी कि कोई भी शख्स इसके मुकाबला में ठहर जो है वो नहीं सकता। और सभी सैमसून से क्या करते थे? डरते थे। अगर आपने फिल्म भी देखी हो तो आप उसमें भी इसके कामों को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जदाऊन के वसीला, जब जदाऊन का दौर था तो उस वक्त हालात बड़े टफ थे। जदाऊन को भी शक पड़ गया, लगता हुण खुदा साडे नाल नहीं लिया। अगर खुदा साडे नाल हुंदा तो फ़लस्तीन साडे ते इतना जुल्म ना करते, फ़लस्तीन हमको इतना तंग ना करते, फ़लस्तीन हमारी फसलें जला देते हैं, काबज़ हो जाते हैं। और किसी का ये कौल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी इस तरह का बात यहाँ पर चल रही थी जदाऊन के दौर में कि जिसका इख्तियार है वो ही उस पर काबज़ है। तो जदाऊन ने कहा, खुदावंद अगर तू हमारे साथ है तो फिर ये हालात क्यों गुजर रहे हैं? दुश्मन क्यों हमें हर दिन नुकसान पहुंचाने के चक्रों में जो है वो रहता था? तो इसने 2 निशान मांगे थे खुदा से कि अगर खुदावंद तू वाकई मेरे साथ, तो मैं जान जाऊंगा कि तूने मुझे ही इस्तेमाल किया है, मुझे ही चुना है, ताकि मैं अपने लोगों को इन फ़लस्तीनियों से, इन
गैर कौमों के हाथ से क्या दूं, रहाई जो है वो दूं। अब पहला निशान इसने खुदा के आगे रखा था कि खुदावंद औस पड़े और वो सिर्फ और सिर्फ रुई पर पड़े और बाकी ज़मीन क्या रहे, खुश्क रहे। और ऐसा ही हुआ। इर्द गिर्द औस पड़ी लेकिन रुई पर जो है वो औस नहीं पड़ी। उसने कहा ये तो बात हो गई है, लेकिन अभी भी उसको यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा खुदावंद एक मरतबा और टेस्ट करना चाहता हूँ। अब इर्द गिर्द जो है वो खुश्क रहे और रुई जो मैंने रखी इस पर क्या पड़े, औस पड़े। तो सुबह को जब वो गया, जो बात उसने खुदा के आगे रखी थी वैसा ही हुआ। जदाउन छठा बाब में आप पढ़ सकते हैं जदाउन की ज़िंदगी कि किस तरह खुदा ने जब ये सांप की नस्ल के लोग जो गैर मबूतों को मानने वाले, बुत प्रस्ती करने वाले, जादूगिरियाँ करने वाले, ये हालात को ख़राब करने वाले लोग थे, बाल स्तारात की पूजा करने वाले लोग थे, तो किस तरह खुदा ने जदाउन को इस्तेमाल करके इनके हाथ से अपने लोगों को क्या दी थी, रहाई। तो जो निशान ये रखा था वैसा ही हुआ। इर्द गिर्द औस पड़ी और इर्द गिर्द जो खुश्क रही और औस किस पर पड़ी है, रुई पर पड़ी और उसने पानी निचोड़ा और एक प्याला जब निकला। अब जदाउन को यकीन हो गया, विश्वास हो गया कि खुदा हमारे क्या है, साथ है। तो रोमियो के खत में लगा जब खुदा हमारे साथ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है। तो हम जान रहे हैं कि कौन हमें बचाता है, खुदा बचाता है। तो किस पर ईमान होना चाहिए, खुदा। जदाउन ने तो तजर्बात करके ईमान लाया है ना, लेकिन हमें वैसे ही किस पर होना चाहिए, ईमान खुदा पर होना चाहिए। यकीन जो है वो खुदा पर होना चाहिए कि वो हमें हमारे दुश्मनों के हाथ से क्या करेगा, बचाएगा। और जो हवाला हमने पढ़ा है इसमें खुदा ने वादा किया है कि वो हमें ये अनायत करेगा कि अपने दुश्मनों के हाथ से छुड़ाए जाएं या छूट जाएं। खुदा ने ये वादा किया। तो खुदा अपने वादों में क्या है, सच्चा है। तो कौन कौन सी चीज़ें दुश्मन हो सकती हैं, लेकिन हमें अपने खुदा पर क्या रखना है, भरोसा रखना है, यकीन रखना है, तवक्कल जो है वो रखना है कि खुदा हमें इनसे क्या करेगा, छुड़ाए। और ये वक्त है, कब किस वक्त खुदा छुड़ाए, खुदा किसको यूज़ करे, किसको इस्तेमाल करे, ये सब बातें खुदा जो है वो जानता है। लेकिन हमें अपने खुदा पर क्या होना चाहिए, यकीन। खुदावंद आप सबको बरकत।